नमस्ते भारत राइजिंग में आप सबका स्वागत है एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट किए बिना प्लीज़ 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 मत जाइएगा। वी रियली नीड एंड अप्रिशिएट योर सपोर्ट। सो आज के हम इस वीडियो में वील बी टॉकिंग अबाउट अ कपल ऑफ थिंग्स जो कि हम लोगों को काफ़ी टाइम से माइंड बॉगलिंग लग रही हैं एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी डिस्कस अबाउट इट, क्योंकि आज के टाइम पे ये काफ़ी फेमस है। सो वन थिंग वी एवरीबडी वुड बी टॉकिंग अबाउट द UGC एक्ट, जो कि काफ़ी हद तक के इट इज़ एंटी जनरल कास्ट एंड बहुत हद तक वो सही बात भी है, क्योंकि जनरल कास्ट इज़ लाइक द न्यू ओप्रेस्ड सेक्शन। लोग मानते नहीं हैं, वो एक अलग बात है। मेरा कहना बस इतना सा ये है कि अगर आपके साथ गलत हुआ है, जब आप ये मान के अगर चलते हो कि रिजर्व क्लास के साथ गलत हुआ है, अग्रीड, लेकिन दूसरे के साथ गलत करके आप अपने साथ सही नहीं कर सकते हो। दिस इज़ नो लॉजिक एट ऑल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हैविंग सेड दैट इंदिरा जैसे जो इस एक्ट के पीछे की एक मेन ड्राइविंग फोर्स रही है, पहली बात तो इट्स अ ह्यूज folly on behalf of the current BJP government, wherein they did not see or cross-check. And if they did and cross-check and then they came with this act, then it is pathetic to say the least. Because to be very honest, इंदिरा जयसिंह जैसी महिला से आप कोई ढंग की चीज़ उम्मीद कर नहीं सकते हैं। एंड जहाँ तक की बात है कि ये इसमें जो US की ऑर्गेनाइजेशन है DEI, जो कि इट फोकसेस मोर प्राइमरली ऑन द डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड ऑल दैट स्टफ, दे आर द वंस प्राइमरली बिहाइंड इट, बिकॉज दे वॉन्ट कि हमारी सोसाइटी में एक डिवीजन आए, और जो ऑलरेडी हम लोग के बीच में एक डिवीजन चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटीज़, उसको वो लोग चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पे उसको इंट्रोड्यूस किया जाए और वो और डीप हो, विच इज़ लाइक अ वेरी स्कैरी थिंग एंड दैट इज़ हाउ द डीप स्टेट gets involved in all the decisions that take place across the world. So ये deep state की ताकत है। Having said that, now when we talk about the other things, आज के टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा एक जो burning topic मिलेगा, that would be the Epstein whatever Jeffrey Epstein files, जिनके बारे में हम ये देख रहे हैं कि major global players, American President Donald Trump and मेजर आपके इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक बिल गेट्स एंड ऑल, इनके नाम उसमें से निकल के आ रहे हैं एंड इट इज़ स्कैरी। इसमें वी आर पुटिंग इन 2 or 3 videos and please definitely do have a look at them. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, de los asesinatos sí, pero que habían comido humanos. ¡Humanos! इट इज़ स्कैरी द वे, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पर भी जिन लड़कियों को ट्रैफिकिंग उनकी हुई है, वो लड़कियाँ आज के टाइम पे जिंदा भी हैं या नहीं है। सो वी आर एब्सोल्युटली अनअवेयर एंड ये अमेरिकन्स हैं जो कि पूरी दुनिया में इक्वालिटी का झंडा लेकर के घूमते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट का झंडा लेकर के घूमते हैं। देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेज को चलाने वाली संस्था UGC की आज कोर्ट में कितनी फजीहत हुई है, चीचा लेदर हो गई UGC। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फैसले पर ऐसी ऐसी टिप्पणियां की हैं जिसे सुनकर कोई भी हिल जाए। आपको कुछ जरूरी और बड़ी टिप्पणियों के बारे में बताता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमने दखल नहीं दिया तो इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, यह समाज को बांट सकता है और इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। UGC के लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनके नियम से समाज बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ रहा है, सड़क पर उतरे हुए लोगों को समझ में आ रहा है, उनके मां बाप को, बच्चों के मां बाप को समझ में आ रहा है। UGC में कौन अधिकारी बैठे जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि समाज बढ़ जाएगा। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पहली नजर में नियम की भाषा अस्पष्ट है, इसका मिसयूज हो सकता है। यानी जो लोगों को दिख रहा था वो चीफ जस्टिस को दिख रहा था, सुप्रीम कोर्ट को दिख रहा था कि भाई इसका गलत इस्तेमाल हो जाएगा। यहां लोग भ्रांति कह रहे थे, भ्रांति है, क्रांति हो गई है कोर्ट के अंदर। CGI ने कहा कि अभी जो नियम है उससे तो कुछ लोग इसका फायदा उठाएंगे। यानी UGC के नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने समाज के लिए खतरनाक बता दिया और इस पर रोक लगा दी। यानी सिर्फ ऐसे वैसे रोक नहीं लगी है, UGC के नियमों की धज्जियां उड़ गई और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इससे समाज बढ़ जाएगा। आज जब सुप्रीम कोर्ट में UGC के नए नियमों की फाइल खुली तो सुप्रीम कोर्ट के जज गुस्से में आ गए। कोर्ट ने जो नियम देखे उसे देखकर वो अपना गुस्सा नहीं रोक पाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि अनुसूचित जातियों में भी कई लोग अब आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं। हमने अब तक जो जाति विहीन समाज की दिशा में प्रगति की है, क्या हम पीछे जा रहे हैं क्या बॉस? इसी तरह कैंपस में अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल के सुझाव पर भी चीफ जस्टिस भड़क गए। कहा कि फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए डोंट डू दिस, ऐसा मत कीजिए। हम सब साथ रहते आए, भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखनी चाहिए। आप सोच रहे हैं बॉस, चीफ जस्टिस का पारा हाई हो गया देख के कि क्या ही UGC ने नियम बनाया है बॉस? हम अमेरिका हैं क्या? अलग अलग स्कूल बनेगा अलग रंग के लोगों के लिए, अलग हॉस्टल बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तीखे सवाल भी पूछे। कोर्ट ने पूछा कि जब भेदभाव की परिभाषा पहले से सभी तरह के भेदभाव को कवर करती है तो जाति आधारित भेदभाव को अलग से परिभाषित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई तुमको? कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि रेगुलेशंस में रैगिंग को काहे नहीं शामिल किए, जबकि यह कैंपस में सबसे बड़ी समस्या है रैगिंग। उससे मतलब नहीं है, मान लीजिए कि अनुसूचित जाति के किसी छात्र ने दूसरे समुदाय के छात्र के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, तो इसको रोकने का क्या उपाय है आपके पास? यानी जो सवाल हमने पाठशाला में उठाए थे वही कंसर्न सुप्रीम कोर्ट का था। ये सब वही बातें हैं जो हमने पिछले कई दिनों से पाठशाला में आपसे कही।
जब हम समाज को एक करने की बात कर रहे हैं, हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हिंदू एक होता दिखने लगा है, तो आप जातियों की बात करके हिंदू को बांटने का प्रयास क्यों कर रहे हो भाई? उस वक्त यूजीसी के ऐसे नियम कैसे आ गए जो जाति के आधार पर बंटवारे को बढ़ा देंगे? जिन लोगों ने यूजीसी के ये नियम बनाए उनकी समझ पर आज कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं ये सिर्फ जनरल कास्ट का मामला नहीं है बॉस, ये पूरे हिंदू समाज के लिए और देश का मसला था। हिंदू बटेगा तो क्या देश के लिए अच्छा है क्या? और आप देखिए कोर्ट में कैसे सवाल खड़े हुए। आज कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि नियमों को फिर से देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कोई कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसमें 2 से 3 कम से कम प्रबुद्ध यानी ज्ञानी लोग हो, जो सोशल वैल्यू को समझते हो, जो समाज की खामियों को जानते हो, जिन्हें यह पता हो कि समाज को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए भाई, जिन्हें यह पता हो कि अगर ऐसे नियम बनाए जाएं तो लोग कैंपस के बाहर कैसे बर्ताव करेंगे। ऐसे लोग जो अपना दिमाग लगाएं। यानी बहुत सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कह दिया कि जिसने भी यूजीसी के नियम बनाए थे उनको समझ नहीं थी, उसने दिमाग ही नहीं लगाया नियम को बनाते। इन्हीं के एलीट और इन्हीं के पावरफुल लॉबी के जितने भी लोग हैं, दे आर द वंस हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस, एंड दैट इज द रीजन डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता था कि ये जेफरी एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज किया जाए, क्योंकि इसके अंदर इतने आपके सो कॉल्ड दुनिया के जितने भी पावरफुल लोग हैं वो सारे के सारे इसके एक ना कहीं इस चीज़ का पार्ट हैं, विच इज़ वेरी स्कैरी। क्योंकि नहीं पता है कि कितनी लड़कियों की ग्लोबल ट्रैफिकिंग की गई है इस चीज़ के लिए, कितनी लड़कियां मारी जा चुकी हैं, कितनी लड़कियों को ऑर्गन हार्वेस्टिंग के लिए किया गया। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गन हार्वेस्टिंग, आपको एक बहुत स्केरी फैक्ट मैं बताती हूँ, एंड जिसको सुन करके आई थिंक मोर देन पॉलिटिक्स आपको कांग्रेस और सोनिया गांधी जैसे लोगों से आपको ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन लेवल शायद आपको घिन मचने लग जाए। यहाँ पे मैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रही, बिकॉज व्हेन यू से कि इतनी हज़ारों लड़कियों को ट्रैफिकिंग करके उनको बेसिकली एक प्लेग्राउंड बनाया गया एज गिनी पिग्स फॉर बिल गेट्स, ताकि वो अपनी चीज़ों को, अपने मेडिकल एडवांसमेंट्स को उनके ऊपर टेस्ट कर सकें एज अ मेडिकल लैबोरेटरी। क्या उन लड़कियों की जान की कोई कीमत नहीं है जस्ट बिकॉज आप एक पॉलिटिकल पावर में हो, जस्ट बिकॉज आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो? इट इज़ सच ए शेमफुल थिंग दैट शी डिड। एंड ये कांग्रेस वाले आकर के हम लोगों को सबको ज्ञान देते हैं कि व्हाट आर एक्चुअल ह्यूमन राइट्स एंड शुड वी एक्चुअली इवन लिसन टू दीज पीपल टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स? If anything, these people are like the worst things to exist on this planet, because even if you're facilitating them in facilitating such industrialists, and who is Bill Gates, उसका इंडिया से क्या लेना देना है? क्यों आकर के वो इंडियन पॉपुलेशन की लड़कियों को उठा करके उनके ऊपर करना चाहते हैं? क्योंकि उनको जेनेटिक डाइवर्सिटी चाहिए, क्योंकि कल को वो अपने कोई भी ड्रग्स या अपने कोई भी वैक्सीन्स मार्केट में लॉन्च करते हैं, सो दे वुड बी हैविंग दैट जेनेटिक पूल बेस जिसके पर वो उस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि ये कितनी डीप एक गंद है, एक रॉटन सिस्टम है, विच एक्चुअली नीड्स टू बी कॉल्ड आउट and corrected. So we have discussed these 2 major topics in this particular video. Now the entire intention is कि at least आप लोगों को इस चीज़ की एक बैकग्राउंड पता चले, एक आपको हिस्ट्री पता चले कि कितना ह्यूमन लाइफ्स के साथ इस पृथ्वी पे खेला जा रहा है। कहीं कास्ट के डिवीजन के नाम पे, जहाँ पर जनरल कैटेगरी के लोगों को हद से ज़्यादा नकारा जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है, उनको मेंटली ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है, उनको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। और दूसरी ही तरफ आपके पास जेफरी एप्स्टीन जैसे लोग हैं जिसको क्लेम यही किया जाता है कि ही इज़ नो मोर और ही इज़ जेल्ड और वट एवर ही इज़। इतनी गंद इनकी रियलिटी है और इनकी इतनी डीप रूटेड रियलिटी है कि शायद हम और आप उस लेवल तक सोच नहीं सकते, और पहुँचना तो दूर की बात है। बट दैट इज़ हाउ द ग्लोबल एलीट ऑपरेट्स, and that is a very scary situation. So please, anything and everything, आपको सोशल मीडिया पे कुछ भी दिखता है, चाहे वो हम ही क्यों ना हो, हमारी बात हो या कोई भी बात हो, प्लीज़ उसको एक बार आप नोटिस करिए कि आप जिस चीज़ को सच मान रहे हैं, आप जिस चीज़ को सही मान रहे हैं, क्या वो एक्चुअली सही है, क्या वो एक्चुअली वर्थ इट है। एंड अगर आपको लगता है तो उसके पीछे रिसर्च करिए, क्योंकि इन्हीं के कंट्रोल में हमारा इंटरनेट भी आता है। एंड नॉट नेसेसरी दैट यू विल फाइंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग ऑनलाइन विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज दे कैन easily hide all the data content they want to. So that's how scary a world we all are living in. ये बहुत वाकई एक बहुत ही खतरनाक वॉरफेयर चल रहा है एट अ ग्लोबल लेवल। वॉरफेयर सिर्फ वही नहीं होता जहाँ मिसाइल्स गिराई जाती हैं या रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं। वॉरफेयर मेंटल वॉरफेयर होता है, वॉरफेयर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, वॉरफेयर इमोशनल वॉरफेयर होता है, वॉरफेयर हर फ्रंट पे खेला जाता है। इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। सो या थैंक यू सो मच, एंड येट अगेन वी विल रिक्वेस्ट कि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। आई रियली ट्रूली अप्रिशिएट योर सपोर्ट टू भारत राइजिंग। थैंक यू सो मच, बाय।